तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत के सभी नागरिकों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी को पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम स्थल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत का
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SS स्वामीनाथन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH 44। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 35 कह रहा है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 37 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 39 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूंचिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 42 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 44 कह रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी सेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 रंगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 46 कह रहा है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता यानी कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है भारत का सबसे लंबा दिन कब होता है? भारत का सबसे लंबा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पालन। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य मतलब मछली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 अक्टूबर के बीच। तो आज का 50 प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।